जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं 100। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको देखिएगा इंट्रोडक्शन टाइप से वीडियो हम बना दिए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं माध्य माध्यिका बहुलक का तो देख लीजिएगा। तो ठीक है, उसलिए मतलब देख लीजिएगा तो आपको लिए बहुत समझना क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं माध्य कैसे निकालते हैं 100। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे पूछा जाता है माध्य माध्यिका बहुलक से। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो लाएंगे उसका माध्य क्या का, और तीसरा वीडियो होगा हमारा बहुलक का। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए ध्यान से माध्य कैसे निकाल। क्वेश्चन आपको इसे दिया रहेगा, जैसे कह रहा है कि इसमें पौधों की संख्या फिर घरों की संख्या, यानी पौधों की संख्या ये हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल, कभी कहे दैनिक भास्करों की संख्या, घरों की संख्या, कुछ भी रहेगा तो ये हमारा क्या होता है, इसमें बहुत टाइप से देगा, कुछ कुछ की संख्या करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल होता है। नीचे क्या होता है हमारा बारंबारता होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, कहेगा निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो माध्य निकालना बहुत ही आसान होता है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले मैथ होता है, लिखते हैं सोल्यूशन यानी हल। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हल। ठीक है, तो लिख दिए हम हल। अब क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए अब ऐसे दिया गया है आपको क्वेश्चन, अब बनाना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल, तो लिख देंगे सबसे पहले कि वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख दिए। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, आपको बड़ी सा लाइन काट देना है यहाँ से लेकर। ठीक है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा जी ये वर्ग अंतराल, ये हमारा इसमें हो जाएगा क्या बारंबारता, क्या हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम एफ से लिखते हैं, एफ आई लिखिए चाहे एफ बात एक ही है। ठीक है, अब बारंबारता को एफ लिखे, एफ आई बात एक ही है। उसको हमको निकालना है क्या, वर्ग चिन्ह लिख देंगे। तो वर्ग चिन्ह लिख के और वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह ये आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह यानी एक्स होता है, एक्स आई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगला निकालना होता है हमारा कि एक्स एफ एक्स एफ एक्स ऐसे करके। ठीक है, इतना। ठीक है, हम आपको सब बताए थे, ध्यान से आपको वीडियो खाली देखना है। ठीक है, देखिए। ठीक है, देखते रहिए। तो हमारा वर्ग अंतराल जो ध्यान से देखिए कि वर्ग अंतराल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें हमारा 0 से लेकर कितना तक 2 तक। ठीक है, इसका बारंबारता कितना है यहाँ तक 1 है, तो लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद इसको घेरते चलेंगे। हमारा कितना है 2 से लेकर कितना तक 4 तक तो लिख देंगे 2 से 4। ठीक है, फिर देख कहाँ तक वो देखिएगा, तो पहले फिर ये पूरा लिख ही देते हैं। 4 से कितना है 6, तो लिख देंगे 4 से लेकर 6। ठीक है, तो 6 से फिर कितना है 8 है, तो लिख देंगे 6 से 8। ठीक है, उसको लिखेंगे 8 से कितना है 8 से 10, तो लिख देंगे 8 से 10। ठीक है, तो 8 से 10 हो गया हमारा। ठीक है, उसको 10 से कितना है 10 से कितना है 12, तो लिख देंगे 10 से 12। ठीक है, फिर 12 से कितना है 12 से 14 है, तो लिख देंगे 12 से 14। ठीक है, अभी हम वर्ग अंतराल ही लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी हम वर्ग अंतराल ही पूरा लिखे हैं। ठीक है, 12 से कितना लिखे हैं 14। ठीक है, तो ये हमारा कामिल नहीं रहा, लाइन मिटा देते हैं जी, ये कामिल नहीं। बस आपको इतना ही अपना बनाना है ध्यान से आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आपको क्या करना है आगे से। ठीक है, देखिए देखिए, तो अभी जो लिखे वर्ग अंतराल ही पूरा लिखे हैं। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बारंबारता हमारा कितना, इसका 1 था तो 1, इसका कितना है 2 है तो 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और अगला कितना है फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे, फिर कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। ये समझिए, अभी हम इतना लिखे क्वेश्चन ही लिखे हैं। ठीक है, जो कि हमको कह रहा है कथी इसमें माध्य निकलना है। तो पहले आप देखिए माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला हमारा होता है, लिख देते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ आई बोल सकते हैं एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आई बटा में सिग्मा एफ, और एफ बोलिए आई। ठीक है, आई अपना अति कर सकते हैं, आई पे लिखी चाहे बातें की। ठीक है, यानी माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स आई, सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, आई लिखे चाहे बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं ये हमारा फॉर्मूला रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहा है कि हमारा पहले निकाला सिग्मा एफ एक्स निकालना है, फिर सिग्मा एफ एक्स और एफ गुने आई। ठीक है, एफ एक्स करके। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन पूरा कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हो गया हमारा। अब देखते हैं कि ए एक्स यानी ई कैसे निकालते हैं से वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको करना क्या है, वर्ग चिन्ह यानी एक्स। ठीक है, एक्स आई निकालना है, तो आपको वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह से ही बना है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह बना है, तो आपको वर्ग अंतराल से ही दोनों को जोड़ के, वर्ग अंतराल का जो अंतर है उन्हें दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, जैसे 2 और 0 जोड़ने तक कितना होगा 2 होगा, और 2 के आधा करें तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1, तो हम लिख दिए। ध्यान से देखिए 2 में 0 जोड़ने तक कितना हो जाएगा 2, और 2 के आधा करने तक कितना हो जाएगा 1, तो हम लिख देंगे कितना 1। अब इसको 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना होगा 3, तो लिख देंगे 3। ठीक है, अगला देखिए 4 और 6 कितना हो 6 4 10, और 10 के आधा कितना हो जाएगा 5। देखिए तो दोनों में डिफरेंस देखिए ना, इसमें कितना है 2 के, तो 2 के अंतराल पर चलते रहेगा।
ये कैसे चला है 2 के अंतराल पर, इसी तरह से 2 तरह के अंतराल पर चल रहा है तो हम लिख देंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 लिखें। 11 2 कितना हो जाएगा 13, देखिए ठीक है। तो अब आप जोड़ इधर जोड़ के रखिए या ऐसे बात तक ही आएगा, देखिए 12 12 10 कितना होगा 22 होगा, 22 के इधर कितना होगा 11, तो 11 आया कि नहीं, ठीक है। तो इसे आप पूरा करिएगा तो उतना ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं सिग्मा का है हमारा ये निकालने के लिए, सिग्मा एफ एक्स का है, अब निकालना एफ और आई। तो एफ आई तो आप देख ही रहे गुना करना है, एक्स गुना करिए और एफ क्या हो जाएगा हमारा एफ गुने एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा एफ तो यही है नहीं, फ्रीक्वेंसी बराबर था, और वर्ग चिन्ह नहीं एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों गुना करें तो हमारा ये वाला आ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। गुना कर दिए 1 गुना 1 तो करें तो कितना आएगा 1 आएगा, तो लिख देते हैं 1, ठीक है। और 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। और 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 कितना होगा 35, 9 6 कितना हो जाएगा 54, तो लिख देंगे 54, ठीक है। और 11 गुना कितना हो जाएगा 22, तो लिख देंगे 22। और 13 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, हम लिख देंगे 39। बस आपको इतना ही बना लीजिएगा ना। देखो 5 नंबर अगर पूछा जाए मान लीजिए, तो आपको 2 नंबर 3 नंबर ऐसा ही दे देगा, आपको खाली इतना ड्रॉ कर दीजिएगा तब, ठीक है। और हम निकालते हैं इसको फॉर्मूला का सिग्मा एफ एक्स आई बट हम सिग्मा एफ। तो पहले हम देखते हैं सिग्मा एफ, तो हमारा ये क्या है, ई हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी यानी एफ वाला, और सिग्मा का मतलब होता है योग यानी जोड़, तो लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स, तो एफ ई वाला जो है ना एफ का मान के योग कह रहा है, यानी सिग्मा एफ बारंबारता को कह रहा है योग करिए यानी जोड़ कर दीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी एफ वाला का जब मान है बारंबारता है उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम जोड़ ले रहे हैं, तो 1 और 2 कितना 3 होगा, 3 1 कितना होगा 4 होगा, 4 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और 2 3, और 3 1 कितना हो 4, और 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 9 6 नहीं, यदि कितना हो जाएगा हमारा अथी फिर से देख लिया, 1 आई कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हुआ, फिर 1 4 हुआ, 5 4 9 हुआ, ठीक है 9 हो गया, और 9 और 6 कितना 15, और 15 2 कितना हो 17, और 17 3 कितना हो जाएगा 20, हम कितना लिख देंगे 20, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे 20, आपको समझाने के चक्कर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया 20। अब कर रहा है सिग्मा एफ एक्स आई, ठीक है, एफ एक्स और आई, ठीक है। तो ये हमारा रह जाएगा एफ एक्स आई। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है आपका योग यानी जोड़ होता है, और कह रहा है एफ एक्स और फिर आई, ठीक है। यानी आपको ये भी कह रहा है जोड़ने के लिए, योग का मतलब होता है जोड़, सिग्मा पहले लग गया मतलब जोड़ होगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स और एक्स आई, ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स दोनों के मान को जोड़ना है, ठीक है। हम जोड़ते हैं कितना आता है देखते हैं, देखिए जोड़ते हैं पूरा को जोड़ना है हमको, ठीक है। 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो जाएगा, ये 9 2 कितना 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 20 और 5 25, 25 और 25 1 26, 26 और 6 26 और 6 6 6 12 यानी 32, तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो 32 को 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 32 को 2 होगा हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 9 3 और 2 कितना हो 5 5 5 10 और 10 कितना है जी, देखिए 3 2 कितना हो 5 5 5 10, और 10 और 3 13, हासिल 3 हुआ है, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 3 26, 13 3, ठीक है। 13 3 कितना 16, तो लिख देंगे कितना 16, ठीक है, हम 26 बोल दिए। 13 3 कितना हो जाएगा हमारा 16, यानी 162 आ जाएगा, यानी पूरा कहे कि यानी सिग्मा एफ गुने एक्स कल हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा टोटल, ठीक है। आप जोड़ के भी देख सकते हैं 162 ही आएगा, ठीक है। हम लोग मतलब ऐसे आदमी बनाते रहता था याद में, ठीक है। तो यानी पूरा जोड़ेगा इसको तो कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा, तो एफ और एक्स आई तो 162 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कह रहा है कितना हमारा कि सिग्मा एफ एक्स आई कितना है तो 162 है, तो लिख देंगे 162, ठीक है 162, और बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना आया तो देखिए 20, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कितना 20, ठीक है। तो इसको आप काट लीजिए, अगर नहीं काटना है तो इसे भाग करना है, ठीक है। इतना पर भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना 8 गुना कितना लगा देंगे 16, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16 यानी 160 हो जाएगा, 3 वाला तो कट ही जाएगा हमारा, इहो कट ही जाएगा, तब बचेगा कितना 2, और उसके बाद एगो दशमलव देंगे तो 0, तो 1 मरतब फिर कट ही जाएगा, यानी पूरा कहेगा टोटल तो कई मरतब कट जाएगा तो 8.1, तो लिख देंगे काट के कि 8.1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटली आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है रफ है, तो आप रफ इधर नहीं लिखिएगा, बगल उगल में कॉपी के पीछे लिखिएगा, इसको काट करो कॉपी के पीछे में लिखिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आपको रफ करने के यहाँ नहीं ना है जी, हम आपको खाली समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो हमारा ये कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, कैसे किए सो हाल ही, ठीक है। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता भी दिया रहेगा, तो आपको एक्स निकालना है वर्ग चिन्ह निकालना, तो वर्ग चिन्ह वाला हमें निकले वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कीजिए तो क्या जाएगा हमारा
वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह पूरा निकाल लीजिए। उसके बाद क्या है, एफ और एक्स, एफ और एक्स के गुना कर देते एफ एक्स का मान हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स। तो ये वाला हम सिग्मा एफ जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स और ए रहेगा। और उसको बटा में कर देते हैं, यानी जोड़ने पर हमें 162 है और बटा में कितना 20 है, ठीक है। तो काट लेंगे, हो गया। ये क्या है हमारा माध्य निकल गया। माध्य निकालना बहुत ही आसान था, ठीक है। आई होप कि आप माध्य निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है। अब जो जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना है। आपको जीएसटी के वीडियो चाहिए तब जीएसटी के वीडियो बनाने ही वाले हैं आप लोग, कहिएगा तो, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।